ईमान के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फ़िरौन के जुल्म जबर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फ़िरौन ने उसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। फ़िरौन मिस्र का एक जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फ़िरौन निहायत ही मगरूर बादशाह था और ख़ुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि फ़िरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौन के ख़ात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत व आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ़ में थी। फ़िरौन ने इसका बहुत कुछ इलाज कराया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने उसे बताया था कि ए फ़िरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शफा हो जाएगा। चुनांचा जब नहर में बहते इस संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने मुलाजमीन को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलका ने इस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लौबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फ़िरौन की बीवी आसिया की बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फ़िरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फ़िरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से के सिलसिले में दो फ़िरौनों का ज़िक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समुंदर में गर्क हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खाविंद जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फ़िरौन का नाम रामेसस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रयान बिन वलीद की पोती थी। रयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़े मिस्र था और उसने हज़रत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर क़िब्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका। मवर्रखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द बना दिया था और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फ़िरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। बहरहाल हज़रत मूसा की परवरिश फ़िरौन के महल में किसी शाही फ़र्द या शहज़ादे के मानिंद हुई। हर तरह के आराम व आराइश आपके लिए दस्तयाब थे। लेकिन क़िब्तियों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फ़ितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ़ किरदार के मालिक थे।
हज़रत मूसा फ़िरौन के गुरूर व तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुताल्लिक वाज़ह बात किया करते, जो फ़िरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फ़िरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ़ लाए। उस वक्त फ़िरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ, जिसमें हज़रत मूसा की असा हकीकी सांप में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक़ वाज़े हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फ़िरौन अपने अना और गुरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम के दावत का इनकार कर दिया। इसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थी, लिहाजा आपने जब ये सनसनीखेज मंजर देखा तो आपके दिल में फ़ौरन हक़ का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीबी आसिया फ़िरौन मिस्र की बीवी और मलका थी। आपके पास माल व दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका व खैरात किया करती। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। चूँकि बीबी आसिया अपने शौहर रामेसस के मजालिम को भी खूब जानती थीं, इसलिए अपने ईमान का इजहार न किया। आप छुप छुपा कर एक अल्लाह की इबादत किया करती और अल्लाह से ये दुआ करती कि ए अल्लाह, मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे, मैं उसके कुफरिया हरकतों से बेजार हूँ। हज़रत आसिया खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करती और दुआ व इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहती। यहाँ तक कि फ़िरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हो गई। उसने एक रोज़ अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुताल्लिक क्या जानते हो? सब ने बीबी आसिया की बड़ी तारीफ़ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फ़िरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम वो मेरे सिवा दूसरे खुदा को मानती है? लिहाजा फ़िरौन ने हज़रत आसिया को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि तू किसे अपना माबूद मानती है। हज़रत आसिया ने दिलेरी और जज्बा ईमानी से जवाब दिया कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ, जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फ़िरौन इस बेबाक जवाब पर गज़बनाक हो गया और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फ़िरौन की बीवी और मलका ने फ़िरौनी तौर तरीके को ठुकराते हुए दीन मूसा कबूल कर लिया है। पहले तो फ़िरौन ने बीबी आसिया को समझा बुझाकर, तरगीब दिलाकर और डरा धमकाकर मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हज़रत आसिया के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बे को देखा तो उसने जुल्म व बर्बरियत से काम लेने की ठान ली। फ़िरौन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि आसिया को तपते हुए रेगिस्तान की धूप में लटा दिया जाए, लिहाजा आपको शदीद गर्मी में रेत के तपते मैदान में छोड़ दिया गया। फ़िरौन उस जगह दौरा करता रहा और कहता रहा कि अब तू बाद आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही ज़िंदगी और आराम व आराइश तेरी मुंतज़िर है। मगर हज़रत आसिया पर इसका कोई असर न हुआ, क्योंकि आपको जन्नत के उस लाफ़ानी मोहल्लात पर ईमान था जो अल्लाह ने उन्हें अता करने का वादा किया था। जब फ़िरौन ने हज़रत आसिया की साबित कदमी को देखा तो उसने आपको शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और आसिया को चित लेटाओ और वो चट्टान उस पर गिरा दो। लिहाजा जब ये लोग पत्थर लाए और हज़रत आसिया को लेटाया गया तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो परवरदिगार ने हिजाब हटा दिए और जन्नत को और वहाँ जो महल उनके लिए बनाया गया था उसे उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया। आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दी गई और आपकी रूह परवास कर गई। हज़रत आसिया के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में कुछ इन अल्फाज से आए हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जा कमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फ़िरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत दर्जा कमाल तक नहीं पहुँची। इस तरह एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खवेल्द
फातिमा बिनते मोहम्मद और फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान है। एक रिवायत में आता है कि बीबी आसिया का निकाह जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। लिहाजा रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फ़िरौन की बीवी आसिया के साथ होगा। हमने देखा कि हज़रत आसिया ऐसी हुकूमत के साथ, ऐसे दरबार के अंदर इस कदर माल व दौलत, इताअत गुज़ार ग़ुलाम और कनीज़ों के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी थी, लेकिन उन्होंने हक़ को कबूल किया और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आई। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनकी तमाम खुशियाँ और मकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, लेकिन आपने हक़ को कबूल किया और अपने गुज़श्ता आमाल पर तौबा कर ली। बिलाशुबा तौबा करना और ईमान पर मजबूती से कायम रहना कोई आसान अमल नहीं, लेकिन जो शख्स भी इस दुनिया की मुश्किलात से गुज़र कर अल्लाह की इताअत करेगा और इंसानों के बजाय अल्लाह से डरेगा तो आखिरत में उसके लिए बेहतरीन लाफानी ज़िंदगी है।